एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शिवपुर था। शिवपुर अपने पुराने विशाल घरों और अजीब किंवदंतियों के लिए जाना जाता था। गांव वाले कहते थे कि गांव के आखिरी छोर पर एक हवेली है जो सदियों से वीरान है। हवेली पर एक ताले खोलने वाली चुड़ैल का साया है जो रात के अंधेरे में ताले खोलने की आवाजें करती है। रात होते ही पूरा गांव अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लेता था। किसी को भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। दादी, ये हवेली वाली चुड़ैल की कहानी कितनी सच्ची है? क्या सचमुच कोई चुड़ैल है जो ताले खोलती है? बेटा, मैंने खुद रात को ताले खुलने की आवाजें सुनी हैं, लेकिन किसी ने भी उस चुड़ैल को अपनी आंखों से नहीं देखा है। क्या हम उस हवेली के पास जा सकते हैं? मेरा मन बहुत बेचैन है जानने के लिए कि असली सच्चाई क्या है। जितेंद्र, पागल मत बनो। तुम कुछ भी सोचते हो, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। जितेंद्र की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई। आखिरकार एक रात उसने अपने दोस्त सूरज के साथ हवेली जाने की ठानी। जितेंद्र, ये हवेली तो बहुत डरावनी लग रही है। हमें वापस चलना चाहिए। सूरज, अगर हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे नहीं तो डर खत्म कैसे होगा? चलो देखते हैं। दोनों चुपके से हवेली के अंदर घुसते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं। वहां कई पुराने ताले और चाबियां बिखरी हुई हैं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, तभी अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी और वहां एक काली साया धीरे धीरे प्रकट हुई। कौन है? कौन मेरी हवेली में घुस आया है? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। आप ताले क्यों खोलती हैं? और आप कौन है? ये ताले मेरे दर्द की निशानी है। हर ताला मेरे किसी पुराने राज को छुपाता है जिसे कोई नहीं जानता। जितेंद्र और सूरज की धड़कनें तेज हो जाती है। तभी ताले में से एक से चीखने जैसी आवाज आती है। ये आवाज किसकी थी? क्या ताले के अंदर कोई है? कई साल पहले मुझे इसी हवेली में कैद कर दिया गया था। उस दिन से हर रात ताले खुद ब खुद खुलते हैं, लेकिन मैं कभी आजाद नहीं हो सकती। चुड़ैल की आंखों में आंसू झलक गए। जितेंद्र और सूरज को पहली बार उसकी पीड़ा का एहसास हुआ। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? क्या आपको आजादी दिला सकते हैं? अगर तुम चाहो तो एक आखिरी ताला खोल सकते हो, पर अगर उसमें गड़बड़ी हुई तो तुम दोनों भी मेरी तरह फंस जाओगे। दोनों दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और मिलकर वे सबसे पुराना भारी ताला खोलने की कोशिश की। ताले के खुलते ही एक चमक सी फैल गई, लेकिन ताले के अंदर से अचानक एक आलीशान हार निकल आया। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, यही था मेरा पहला रहस्य। दरअसल मैं असली चुड़ैल नहीं हूं, बल्कि इस हवेली की देखभाल करने वाली आत्मा हूं। लेकिन दादी कहती थी तुम बच्चों को पकड़ लेती हो और ताले में बंद कर देती हो। गांव की भीड़ को दरअसल मेरी चुड़ैल की छवि से डराने की जरूरत थी, ताकि लोग हवेली के पुराने रत्न और गहने न चुरा सके। जितेंद्र और सूरज हैरान रह गए कि चुड़ैल असल में सीता नाम की नेक आत्मा है जो गांव के खजाने की रक्षा करती है। तो अलमारी और ताले खोलने की आवाजें भी आप ही करती थीं ताकि लोग डरकर भाग जाएं? हाँ, यही तो मेरा मकसद था। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस गांव की अमानत की हिफाजत करना चाहती थी। अब जब सच्चाई सामने है, क्या हम इस हवेली की देखभाल में आपकी मदद कर सकते हैं? मैं चाहती हूं कि गांव के बच्चों को अब सच्ची बातें पता चले और वे मुझसे डरे नहीं, बल्कि मेरी मदद करें। उस रात के बाद जितेंद्र और सूरज ने गांव में सच फैला दिया। सभी को असली रहस्य पता चल गया और कोई भी अब हवेली से नहीं डरता था। बच्चों, कभी कभी डर हमारे मन का वहम होता है।
सच्चाई जानना और समझना बहुत जरूरी है। अब शिवपुर गांव दोबारा हंसने खिलखिलाने लगा। हवेली अब गांव के बच्चों की पसंदीदा जगह बन गई थी, जहां वे सीता आत्मा के साथ मिलकर खेलते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को जानना जरूरी है और डर पर काबू पाकर अगर हम आगे बढ़ें तो हर राज खुल सकता है।